एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। कांग्रेस के क्या भी करेंगे? वही अलग गुट बनाएंगे सर, कांग्रेस के भी एक 13 गुट बना, फिर 2 गुट बने, फिर 3 गुट बन जाएंगे। कांग्रेस को भी आप क्यों बोल रहे हो? कांग्रेस के भी 13 है ना सांसद, कांग्रेस के भी 13 सांसद है। आप कांग्रेस के 13 सांसद पकड़िए, शरद पवार के 8 सांसद पकड़िए और उद्धव ठाकरे के 7 इतने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये इतने आ ही गए तो करेंगे क्या? नहीं, वो बीजेपी सोचती होगी आज की हालात देखते हुए कि अरे अगर बस पेड़ झंझनाने से ही सारे आम गिरने थे, तो हम 24 में ही कर लेते। 24 में ही कर लेते। सर, एक आम क्यों गिराया बीजेपी ने, उसको देख के सारे आम टपक रहे हैं कि बढ़िया झोली में जा रहा है आम, ये अच्छे से पकेगा वहां पर, तो सारे गिर रहे हैं। दैट मींस इन लोगों को अपनी पार्टीज का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। यही स्थिति है ना। इसका मतलब ये है, इसका पॉलिटिकल सेंस ये है बेसिक, क्योंकि इन्हें पता है अगला चुनाव इंतजार जीत कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, ये जो है ना। और मैं एक बात जोड़ दूं, ये फिर अब आज की तारीख में इनकार आप किसी बात से नहीं कर सकते। कल एक राष्ट्रीय चैनल की न्यूज वेबसाइट ने यह खबर छाप दी कि सपा के भी जा रहे हैं। कोई खबर नहीं है, लेकिन आज देखिए आज हर कोई नहीं। देखिए ये सरप्राइज एलिमेंट बचा नहीं है, कोई भी जा सकता है। आम का समय है, तो जो आम का पेड़ होता है, चूंकि गांव घर में जो लोग रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो आम तोड़ने का 2 तरीका है, एक तो एक ही पत्थर मार मार के एक आम तोड़िए, उसका चुनिए। दूसरा तरीका है जी का ब्रेकिंग दे दीजिए। डंडा जो होता है ना, आधे हाथ का डंडा, उसको अवधि में लबेदा कहते हैं। तो कहा जाता है कि आई आम या जाई लबेदा, यानी आपका ये डंडा जाके अटक जाएगा और या फिर एक साथ पूरा आम झरझरा के गिर पड़ेगा। तो ये जो बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लबेदा गिरा है और आम झरझरा के गिर रहा है। तो इसमें और कुछ मत सोचिए, ये लग गया है निशाना। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश 21 में कर रही थी वो नहीं कर पाई, अब पूरी तरह से आम झरझरा के गिर गया, कोई रोकने वाला नहीं। 21 में कोशिश कर रही थी, मतलब 21 में भी तो वही कोशिश थी ना, वो रह गया बंगाल वाली। बंगाल वाली वो हो जाता तो शायद 21 में। आपको ये लग रहा है कि चलिए बंगाल में जो हुआ, लेकिन जो आप सौरभ जी कह रहे हैं कि 2024 में ये आइडिया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो होता है, आम पकता भी तो है ना सीजन में ही तो। सीजन में तो टीएमसी का असर बाकी दलों पे हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी का असर बाकी दलों पे नहीं, बाकी दलों पे तो पहले ही असर हो चुका है। टीएमसी की वजह से अब उनका जो रहा सहा था, वो कहते हैं ना कि कहीं आप धारा तेज है और रस्सी पकड़े, फिर लगता है नहीं ये बही जाएंगे, तो फिर कई बार आप ऐसे करते हैं ना, घर से कुछ सामान निकालते हैं, डर ऐसा है सर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया है सर, डर ऐसा है कि उद्धव पार्टी ने कह दिया, आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया है अपने किसी बड़े नेताओं से कि अगर ये बिल महिला आरक्षण का बिल मानसून सत्र में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उसका समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी मानसून सत्र में। और आप ये कि टूटने से बचाने के लिए कि तुम एक बिल के लिए सांसद मत तोड़ो, हम समर्थन करेंगे। आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे अगर सरकार इसको लेकर आती है तो महिलाओं के हित में हम इसका संरक्षण करेंगे। तो अभी विरोध क्यों किया था फिर? नहीं, तो अब समझ में आ गया है ना उनको। बंगाल चुनाव नहीं हुआ था ना सर, ये तो चीटिंग है लीडरशिप की सर चीटिंग है। तब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था ना, बंगाल चुनाव के बाद समझ में आ गया है ना उनको। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हम क्या बात है। क्या बात कर ये सब बता रहा हूं मैं आपको। इससे आप समझिए जितने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के जितने इक्वेशन वो सब फेल हो गए और सचमुच ध्वस्त हो गए। ऐसा तो कभी मतलब दिखा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और इसको यूं भी समझ लीजिए कि अगर कोई विपक्षी नेता ये कहे कि ईडी सीबीआई फलाना ढमाका, तो ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मैं कह रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत, ये वो है ही नहीं है। जितने पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो ध्वस्त हो गए। बड़ी खबर समीर जी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उसका समर्थन करने वाला है अगर सरकार इसको लेकर। मैं जोड़ रहा हूं ताकि उनके विधायक ना टूटे, सांसद ना टूटे। नहीं, लेकिन विजय चीटिंग। अरे सपा वाला तो बता दी, सपा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई सच्चाई है, क्योंकि जब वो खबर कल शाम को आई तो मैंने कुछ प्रयास किया। देखी ना खबर आपने? देखी मैंने, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की कि वो अफवाह जैसी है। अगर कुछ उसमें कुछ भी निकलेगा, और बाकी तो ये है कि भाई सबसे मिलते रहते हैं। अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम जो है समर्थन करेंगे, तो जो मीटिंग की थी विपक्षी दलों ने अभी में, उसका क्या फिर रह गया कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं टाइप? अरे सर, तो महिलाओं के मसले पर एक साथ है, राजनीति थोड़ी करेगा कोई। आप सर नहीं, महिलाओं के मसले पे कोई राजनीति थोड़ी करेगा। राजनीति नहीं हुई थी।